प्रणाम गुरुवार प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरु। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी प्रणाम। आज की प्रणाम जो गुरुजी हाँ हाँ, प्रणाम। खुश रहिए मनीष। हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है स्टेप थ्योरी, आज आपको बताना है सरल ढंग से B1 से किस तरह आप सटीक फलादेश कर सकते हैं। सरल ढंग से और सटीक स्टेप थ्योरी का प्रयोग आप कैसे करके आप बिल्कुल सरल ढंग से D1 से कंप्लीट प्रिडिक्शन कर पाएंगे। आज आपको प्रिडिक्शन करना, भविष्य कथन करना सिखाएंगे। किसी भी कुंडली को कैसे रीड करना है और कुंडली के देखते ही किस तरह आपको प्रिडिक्शन करना है, किस तरह भविष्य कथन करना है, उसके जीवन के कष्टों को देखना है और कहां पर दुख ज्यादा है, कहां पर कौन सा उपाय करना है, वो सब आपको देख आज सिखाएंगे। आज का हमारा टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम गहरी सांस लीजिए और सीधे बैठ जाइए। लिखना किसी को कुछ भी नहीं है, केवल सुनना है। लिखने के लिए आपको वीडियो आएगा, वीडियो में आप देखेंगे, लिखेंगे कोई नहीं, केवल आप सुनते चलिए। आप हमको अगर आपने सुन लिया और एक बार लिख लिया, फिर आप बाद में लिखते रहिएगा। स्टेप थ्योरी का जो पहला सिद्धांत है कि जन्म कुंडली आपके समक्ष आती है। जन्म कुंडली आते ही कुछ लोग तो बता देते हैं अपनी परेशानियां, कुछ शांत हो जाते हैं कुंडली दे करके। आपको तकनीकी सिखाना है, किस तकनीकी के द्वारा आप भविष्य कथन कर सकते हैं। तकनीकी ये है कि जब भी जन्म कुंडली आपके समक्ष आएगी तो पहला स्टेप ये होगा कि जन्म कुंडली को देखिए। देखते ही पहला स्टेप ये इस्तेमाल करिए, कौन से भाव का स्वामी कमजोर है, बलहीन है और पीड़ित है। किस भाव का भावेश, नंबर 1 पहला स्टेप है, किस भाव का भावेश कमजोर है, पीड़ित है, बलहीन है। कमजोर और बलहीन शब्द सेम अर्थों में प्रयोग किए गए हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा सा अंतर है। कमजोर का मतलब है कि जो ग्रह नीच का है, जन्म से कमजोर है। बलहीन का मतलब है कि लड़ाई में वो क्या हुआ, ग्रहों के आपसी युद्ध में 2 ग्रहों के युद्ध में फंस गया तो तीसरा बलहीन हो गया। जैसे कई टार्चें एक साथ जलें तो ये पता नहीं चलता है कि कौन सी टार्च का प्रकाश आप तक आ रहा है। केवल जो बड़ी टार्च होगी उसी का प्रकाश दिखाई देगा, बाकी टार्चों का प्रकाश उसी में समाहित होता दिखाई देगा। तो यहां पर पहला स्टेप आपको जन्म कुंडली में देखना है। अब बलहीन शब्द आया, यहां पर पीड़ित शब्द आया। पीड़ित शब्द को कैसे देखेंगे? बहुत से लोग हमारे स्टूडेंट हैं, देखते हैं षटबल लगाते हैं। ठीक है, वो थ्योरी है, षटबल भी लगाइए और दशा पद्धति भी देखिए। ठीक है, सब कुछ देखना है, हर चीज का एक अपना अपना महत्व है। हम आपको बिल्कुल सीधा रास्ता, सीधा लेके जाते हैं। सेकेंड स्टेप में आपको ग्रह की पीड़ा, ग्रह के पीड़ित होने को 3 बिंदुओं पर देखना है। पहला, ग्रह के ट्राइन पर, जैसे किसी भी ग्रह के त्रिकोण पर, किसी भी कोई भी ग्रह, जो 4 त्रिकोण होते हैं, धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण। इन चारों त्रिकोणों में कहीं पर भी ग्रह बैठा है, वो अपने से पंचम और नवम भाव पर यदि दुश्मन ग्रह बैठे होंगे, उस ग्रह की ताकत कमजोर हो जाएगी। पहला सिद्धांत, किसी भी ग्रह पीड़ित हो गया, किसी भी ग्रह के दूसरे और द्वादश भाव पर, किसी भी ग्रह के दूसरे और द्वादश भाव पर अगर पापी ग्रह बैठा है, दुश्मन ग्रह बैठा है, अगर किसी भी ग्रह के दोनों तरफ पापी ग्रह बैठे हैं, दोनों तरफ दुश्मन ग्रह बैठे हैं, तो वो ग्रह अपना फल नहीं देगा। तीसरा पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है, कुंडली में ऐसे ग्रह को देखिए जिसको कोई भी ग्रह न देखता हो। बीच में बोलेंगे नहीं, अपना म्यूट कर लीजिएगा। कुंडली में ऐसे भी ग्रह को देखिए, अगर कुंडली का कोई ऐसा ग्रह जिसको कोई नहीं देखता है,
तो सब स्थिति खराब, सरापित हो गया ग्रह। स्टेप, पहला स्टेप में ही बोल रहा हूं कि ग्रह का पीड़ित होना, किसी भी ग्रह के, जो ग्रह जहां पर बैठा है उससे सप्तम में कौन सा ग्रह बैठा है, शुभ ग्रह बैठा होगा, ग्रह की फल देने की ताकत बढ़ जाएगी। बिल्कुल सरल शब्दों में, बहुत सडबल लगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल ग्रह का अनुमान लगाना है। और ज्योतिष में अपने अनुभव में हमने देखा है कि जो ग्रह जितना कमजोर होगा, जो ग्रह जितना कमजोर होगा, जो ग्रह जितना पीड़ित होगा, उस ग्रह की वो ग्रह उतने ही अशुभ फल करेगा। जैसे किसी की कुंडली में अष्टमेश जितना कमजोर होता है, किसी की कुंडली में अष्टमेश जितना कमजोर होता है, वो व्यक्ति की मृत्यु उतनी जल्दी आती है। जो ग्रह जितना कमजोर होगा, उसके कारक तत्व उतने ही कमजोर होंगे, उसके कारक तत्वों से संबंधित ग्रहों का जो फलादेश है, संबंधित जो ग्रह है, वो कमजोर हो जाएंगे। मतलब उससे उस ग्रह के जो फल हैं वो कमजोर हो जाएंगे। तो ये इस तरह आपको पीड़ित ग्रह की स्थिति को देखना है। आपने पाप कर्तरी शब्द सुना होगा, शत्रु कर्तरी और पाप कर्तरी वैदिक में अक्सर प्रयुक्त होते हैं। कर्तरी शब्द शत्रु कर्तरी और पाप कर्तरी, तो कर्तरी शब्द का मतलब होता है कैंची। ये एक तरह का पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों के कारण ये कैंची योग लगता है। कैंची का मतलब होता है काटना। अगर कोई शुभ ग्रह दो पापी ग्रहों के बीच में बैठ गया तो वो ग्रह अपना फल, उस ग्रह की किरणें आपको फल नहीं देंगी। यही एक कर्तरी है। अगर शत्रुओं के बीच में फंसा तो शत्रु कर्तरी, पापी ग्रहों के बीच में आया तो पाप कर्तरी। ये आपकी स्टेप थ्योरी फर्स्ट। आप सेकेंड स्टेप थ्योरी पर जाना है। आपको देखना है कि अष्टमेश किस भाव पर बैठा है। अष्टमेश का मतलब आठवें घर का स्वामी किस भाव पर बैठा है, या 6, 8, 12 भाव पर कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। सिद्धांत कहता है कि यदि 6, 8, 12 भाव पर पापी ग्रह, 6, 8, 12 भाव पर किसी भी भाव का स्वामी बैठेगा, चाहे वो शुभ हो, चाहे वो अशुभ हो, चाहे वो पापी हो, कहीं ना कहीं उसको कमजोरी महसूस होगी, कहीं ना कहीं उसके कारक तत्व कमजोर होंगे, जिसके कारण जीवन में परेशानियां उठानी पड़ेंगी। जैसे लग्नेश अष्टम में बैठ गया, अष्टमेश का संबंध लग्नेश से हो गया, लग्नेश का संबंध छठे भाव से हो गया, छठे भाव के स्वामी का संबंध लग्नेश से हो गया, या दसम भाव के स्वामी का संबंध अष्टमेश से हो गया, दसम भाव के स्वामी का संबंध षष्ठेश से हो गया, इसी तरह तीसरे और आठवें भाव के स्वामी का संबंध छठे भाव से हो गया, तो क्या होगा। पहली बात, लग्नेश का संबंध अष्टम, लग्नेश शरीर होता है, अष्टमेश मृत्यु होती है। मृत्यु की छाया आपके शरीर पर होगी। आपका जीवन, आपका शरीर, आपका जो जीव तत्व है, आपके शरीर पर, आपके देह पर नाना प्रकार की जो विपत्तियां हैं वो आपके देह में लगी रहेंगी। नाना प्रकार के जो रोग हैं वो आपके बने रहेंगे, जिनके कारण आपको काफी परेशानियों का, आप बार बार हॉस्पिटल जाते रहेंगे। आपका शरीर व्याधियों का घर बन जाता है यदि लग्नेश से अष्टमेश का संबंध हो जाए। हाँ ठीक है, दशमेश का अष्टमेश से संबंध बन जाए, लग्नेश का अष्टमेश से भी संबंध बन जाए, शनि शुक्र राहु एक साथ बैठ जाए, मैं ये बात स्वीकार करता हूं कि हो सकता है वो चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, शोध में बच्चा अच्छा कर पाए, लेकिन उसका जो शरीर होगा, उसके शरीर में जो तत्वों का असंतुलन होगा, अवश्य असंतुलन होगा। पंच तत्व से जो हमारा शरीर होता है, उसमें जो ग्रह हमारे पंच भौतिक शरीर पर जो 5 तत्व होते हैं, जो तत्व हमारा जिस तत्व से संबंधित ग्रह कमजोर होगा, उस तत्व से संबंधित कमी आपके शरीर पर होगी। तो 6, 8, 12 भाव कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में हमारी कार्य क्षमता को प्रभावित करते हैं। क्लियर। अब दूसरी स्थिति है जीव कारक ग्रह की स्थिति को देखिए। तीसरा स्टेप है जीव कारक ग्रह की स्थिति।
आप हर कुंडली में, पुरुष की कुंडली है तो पुरुष की कुंडली में जीव कारक ग्रह जो होता है वो बृहस्पति को माना जाता है, देव गुरु होता है। हमारा जो शरीर होता है, सूर्य शरीर में एक जीव तत्व होता है और एक हमारी आत्मा होती है। जीव और आत्मा के अलावा हमारा एक शरीर होता है जिसे देहा कहते हैं। जो देह होती है वो मंगल होती है। शरीर मिट्टी का पुतला होता है। जो मंगल है हमारा वो क्या है, वो मिट्टी, उसके अंदर सभी तत्व रहते हैं। लेकिन आत्मा इन तत्वों से परे होती है, जीवात्मा इन तत्वों से परे होती है। जिस प्रकार आप डॉक्टर शरीर का ऑपरेशन करता है, मेरुदंड का ऑपरेशन करता है, सब कुछ करता है, डॉक्टर को कोई इमोशन इस मशीन में नहीं दिखाई देता है ना, कि कहां कष्ट है, कहां दुख है, कहां क्रोध है, कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई देती, क्योंकि इमोशन से भाव है। उसी तरह जो शरीर हमारा है ना, जो हमारे इमोशंस हैं वो क्या है, वो मन में रहे, वो आत्मा में, जीव तत्व में होते हैं। जीव तत्व ही सुख दुख का अनुभव करता है, आत्मा सुख दुख का अनुभव नहीं करती है, केवल वो जीव तत्व करता है। तो उसी तरह जो जितने भी हमारी जो चीजें हैं सूर्य और गुरु के बीच में छिपी होती हैं। सूर्य आत्मा है, गुरु जीव तत्व है, फिर मंगल बन जाता है। तो इसी तरह स्त्री का जो शरीर होता है पुरुष के शरीर से भिन्न होता है, लेकिन उसके अंदर जो आकाश तत्व होता है वो भी गुरु ही होता है। लेकिन देखने की स्थिरता के लिए, फलादेश को सुस्पष्ट करने के लिए सिद्धांत कहता है कि यदि आप शुक्र को स्त्री का जीव तत्व मान लीजिए, वैसे आकाश जीव तत्व स्त्री या पुरुष का है, आत्मा में परिवर्तन नहीं है। आत्मा तो है ना, आत्मा तो एक ही है, लेकिन उसके अलावा जो जीव तत्व है, जीव तत्व के अनुसार फीलिंग होती है। जीव आत्मा शब्द का प्रयोग आया, तो सूर्य आत्मा है, गुरु जीव तत्व है, मंगल शरीर है। सूर्य गुरु, और इससे हमारा क्या बनता है, पंच भौतिक शरीर बनता है। तो वो ग्रह सेकेंड स्टेप हमारा क्या, थर्ड स्टेप कहता है कि आपको जीव तत्व को देखना है। अगर आपके जीवन में जीव तत्व कमजोर हुआ, आपके जीवन में आकाश तत्व की कमजोरी हुई, जीवन को धारण करने वाला यदि ग्रह कमजोर हुआ, तो आपको क्या होगा, तो आपका जीवन बहुत दीर्घ नहीं होगा। कई बार आप देखेंगे जिन लोगों की जल्दी मृत्यु होती है उसका क्या है, अष्टमेश जो होता है वो कमजोर होता है। गुरु और सूर्य और मंगल ये तीनों कमजोर होते हैं। अक्सर बीमार व्यक्ति की कुंडली में देखेंगे उसका मंगल हमेशा कमजोर मिलेगा। क्रोधी बीमार व्यक्ति अक्सर तुमको क्रोधी भी दिखाई देगा। गुरु के साथ मंगल बैठा होगा, कहीं हाथ हिलता होगा, पैर हिलता होगा, कुछ ना कुछ, जो बहुत ज्यादा क्रोधी होगा, जीवन की उत्तरोत्तर स्थिति में वो ज्यादातर क्या होता है, शरीर का रोगी बन जाता है, क्योंकि इमोशंस बहुत ज्यादा आ जाते हैं। इसी तरह अब आपको जीव तत्व की स्थिति से आपको अनुमान लग जाता है कि व्यक्ति के जीवन में कितनी सफलताएं होंगी, कितनी हैप्पीनेस होगी। जीव तत्व को देखना है, तीसरा स्टेप है। चौथा स्टेप है आपको ये देखना है, योग देखिए जन्म कुंडली में किस तरह के योग बने हुए हैं, जन्म कुंडली में योग कैसे बने हैं, कई ग्रहों का मेल कहां पर है, कि सूर्य गुरु के साथ बैठा हुआ है, सूर्य आत्मा कारक है, गुरु जीव कारक है, जीवात्मा योग हो गया। सूर्य लोकप्रियता होती है, गुरु जीव कारक होता है, व्यक्ति लोकप्रिय होता है। सूर्य क्या होता है, पिता का कारक होता है, गुरु प्रतिष्ठा होती है, व्यक्ति का पिता प्रतिष्ठित होता है। गुरु जीव कारक होता है, सूर्य आत्मा कारक होती है, व्यक्ति के जीवन में आत्म तत्व की प्रबलता होती है। जीवन का जो सबसे बड़ा बल होता है वो आत्मा का ही बल होता है। शरीर का बल क्षीण हो सकता है, मन का बल, मन कभी भी आपका हार मान सकता है, लेकिन आत्मा का बल कभी नहीं। आपको अगर आत्म बल है तो उसके सामने संसार के सभी बल नतमस्तक हो जाते हैं। उसकी कल्पना मात्र से शिला भी टूट जाती है, उसके कल्पना मात्र से व्यक्ति चलते चलते नदी पार कर जाता है। तो आत्म तत्व वो बल होता है, आत्म तत्व उसी का बलवान होता है जिसकी कुंडली पर सूर्य अच्छा होता है। मन का तत्व उसका बलवान होता है जिसकी कुंडली में चंद्रमा अच्छा होता है, और जीव तत्व उसका बलवान होता है जिसकी कुंडली में गुरु अच्छा होता है। तो ये आपको जीव तत्व की व्याख्या है। अब आपको फिफ्थ स्टेप में चलना है, राहु केतु की स्थिति। राहु पाप है, राहु अधर्म है, राहु अन्याय है,
राहु स्वार्थ है। संसार अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यंति जंतवः। कहता है अज्ञानेन आवृतम, ये जो सारा संसार है ना, ये जो सारा संसार है, ये अज्ञान से क्या है, भरा हुआ है। और अज्ञान क्या है, अगर मैं एक दो शब्दों में बात करूं, अज्ञान क्या है? अज्ञान है आपके विचार, अज्ञान है आपकी गुलामी। आप तो आत्म तत्व हो, आपके अंदर आत्म तत्व का क्या डिस्टर्ब आ रहा है क्या कुछ? मेरी नहीं गुरु आवाज जी, आ रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल साफ है अब गुरु ठीक है जी। जी, अब ठीक है जी, क्लियर आ रही। सबको क्लियर आ रही ना? कम तो जी नहीं आई गुरु वैसे जी आप? सर। जी हाँ असीम जी फिर से ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, फ्लो चला जाता है। वासीम जी बार बार मैसेज कर रहे हैं ना, फ्लो चला जाता है। सुननी है तो अच्छे से सुनिए। हमारा कहाँ पर थे हम? राहु केतु के बारे में, है ना। इस संसार की जितने भी, आपको मैं आत्म तत्व के उसमें बोल रहा था कि हमारे जीवन में जितने भी प्रकार के सुख क्या है, दुख क्या है, दुख राहु है। दुख क्या है? राहु है। पाप क्या है? राहु है। सुख क्या है? शुक्र है। धन है, शुक्र ही धन है ना। और उसके अलावा क्या है कि राहु और केतु की स्थिति से हम जीवन के खतरों का, सुख दुख का, जीवन के बंधनों का, जीवन के श्रापों का, जीवन में पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्मों का, अन्याय का, अनीति का, अधर्म की जानकारी लेते हैं। यही एक दो चाबियां हैं जिनके द्वारा हमें यह पता चल जाता है व्यक्ति के जीवन में माया का स्तर क्या है। माया का स्तर क्या है, व्यक्ति के जीवन में माया का स्तर क्या है, ये कैसे, इसी के द्वारा हम जान पाते हैं। तो राहु केतु जितने भी प्रकार के ग्रहों के साथ बैठा होगा, आपकी कुंडली में राहु केतु का प्रभाव जितने ज्यादा ग्रहों के साथ होगा, जीवन में उतनी ज्यादा विपत्तियां आएंगी। जितने कम ग्रहों से होगा, जीवन उतना ही निरापद, जीवन उतना ही अच्छा, जीवन उतना ही हेल्दी, चिंतन हेल्दी, जी शरीर हेल्दी, मतलब आत्मा सब कुछ, जीवन उतना ही अच्छा होगा। जीवन में जितने ज्यादा बंधन होंगे, जितने ज्यादा संबंध होंगे, जितनी ज्यादा माया होगी, जितना ज्यादा आपका आप लोभ होगा, जितने ज्यादा अपनी शाखाएं बढ़ा लेंगे, उतना ज्यादा कष्ट होगा। भाई कष्ट का जो सबसे बड़ा कारण है, देखिए आप एक शरीर, एक आप आत्मा हो, आप एक मशीन हो। बिल्कुल क्लियर समझिए मनीष जी, आपका चिंतन कभी स्थिर नहीं रहता है। आप इस बात को देखिए, आपका जीवन, आपके सोचने का ढंग बदल जाएगा। पहला क्या है कि इस जीवन में कि आप एक आत्मा हो, आपका पूरा शरीर, पूरा शरीर एक मशीनरी है। एक इमोशंस आता है, एक थॉट आया कि फला व्यक्ति ने मेरा अपमान किया, फला व्यक्ति ने मुझे गाली दी, इस व्यक्ति ने, वो थॉट आ रहा है। आप वो व्यक्ति वहां पर नहीं है, केवल आपके पास थॉट आ गया, ये व्यक्ति मेरा पैसा नहीं दे रहा, बस यहीं से कहानी शुरू। उस इमोशंस ने आपको ऊपर कब्जा कर लिया, आप उसके गुलाम हो गए, आपका मस्तिष्क रिएक्ट करने लगा और बार बार आप उसी से प्रभाव पड़, सोच सोच के क्रोधित होने लगे, दुखी होने लगे, कई लोगों से कहने लगे, नींद ना आने लगी, बेचैनी होने लगी। ये जो चीजें हुई, क्या हुआ? केवल एक थॉट। असल में इस संसार में कुछ भी नहीं है, आत्मा सर्व अजर अमर है। आपका जो भी थॉट है, आप केवल थॉट के कारण दुखी हो। संसार में जितने प्रकार के डिप्रेशन के मरीज हैं, उनमें क्या है, वो थॉट उनमें आते हैं और थॉट में रंग जा। एक थॉट आया कि अब मैं उड़ने वाला हूं, मेरी किस्मत बदलने वाली है, वो थॉट उस पर कब्जा कर लिया और शरीर को चला दिया उसने, और बाद में शरीर टूट गया, बाद में तो पूरा नहीं हुआ, डिप्रेशन में चले गए। तो ये एक शरीर ही, आपकी आत्मा को इन सब चीजों में कोई फर्क नहीं है। उसमें तो एक अलग मस्ती है, अलग आनंद है, एक अलग शांति है, एक अलग अलौकिकता है कि आपके पास विचार आया और विचार ने आप पर कब्जा किया, आपको दुख दिया, सुख दिया, परेशान किया, लड़ाया, झगड़ाया और एक दो घंटे में चला गया। बाद में सोचा यार जो किया गलत किया, उसमें कुछ नहीं रखा। पूरा वास्तव में पूरी जिंदगी आपकी गुलाम होती है। किनके?
विचारों के गुलाम होती है। 1 घंटे रीता जी अकेले में बैठिए, ड्राइव करते हुए स्कूटी जाइए, देखिए कितना विचार आता है। मॉर्निंग वॉक में घूमते हुए जाइए, मन में स्थिरता है, 1 मिनट में 15-20 थॉट आते हैं। ये क्या है? ये हमारी जो ऊर्जा है ना, ये विखंडित होती रहती है। हम अपने मूल स्वरूप को जान नहीं पाते हैं। ये मूल स्वरूप ना, ये राहु केतु में ही छिपा है। मेरे बताने का मतलब, ये भाषण नहीं दे रहा हूं, इसमें राहु केतु में ही मूल स्वरूप हमारा छिपा हुआ है। बच्चा जब पैदा होता है वो अपने मूल स्वरूप में होता है। उसमें क्या है? उसमें इमोशंस होते हैं, हंसता है, बोलता है, खेलता है, उसको किसी चीज का भय नहीं होता है। ये थॉट कभी भी आए, थॉट को तुरंत हैमर कीजिए। ये कौन आ गया मेरे दिमाग में, इसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। 2 मिनट में बस उस थॉट को देखना शुरू करिए, चला जाएगा। हाउ टू मैनेज योर इमोशंस, जब आप पैरासाइकोलॉजी में जाएंगे, है ना, हाउ टू मैनेज योर इमोशंस, तब ये बताते हैं कैसे मैनेज इमोशंस, आपको कैसे मैनेज करना है। अच्छी अच्छी लोग फीस देते हैं, इमोशंस लोगों को कैसे मैनेज करना सिखाते हैं। तो ये भी एक आत्म शरीर का एक अंग है, साधना का पक्ष है। आत्म जागृति कहते हैं, सेल्फ अवेयरनेस इसे कहते हैं, अपने आप में स्थित होना। वेदांत इसी को जीवन मुक्ति कहता है। तो आपकी जो कुंडलिनी है वो आपकी राहु है। तो ये राहु केतु की स्थिति को देखना है। और उसके बाद आप केवल 2 गाड़ियां चलती हैं समय की, 3 गाड़ियां हैं, मेन 3 गाड़ियां हैं। एक गुरु की ट्रांजिट की गाड़ी है, एक शनि के ट्रांजिट की गाड़ी है, एक राहु के ट्रांजिट की गाड़ी है। इन तीनों गाड़ियों का अप्लाई करिए, किस भाव पर गया, किस प्रकार के योग में ट्रांजिट गया। मान लो गुरु शुक्र मंगल के बीच में गया, मान लो शनि शुक्र मंगल के साथ गया। क्लियर? शनि ट्रांजिट किया शुक्र मंगल के साथ। शनि क्या है? शनि को टाइम की गाड़ी मानिए। और जैसे ही वो शुक्र मंगल के साथ गया, शुक्र क्या है? आवास है। मंगल क्या है? मंगल क्या है? मंगल भवन का निर्माण है, घर बनवा लेगा। शुक्र क्या है? फाइनेंस है। मंगल का फाइनेंस मतलब उसके पास धन बढ़ जाएगा। मंगल क्या है? निर्माण कार्य हो जाएगा। शुक्र क्या है? वाहन ले आएगा। मंगल क्या है? टेक्निकल हो जाएगा। शादी करने की उम्र है तो शादी हो जाएगी। क्या है? अगर पैसा ज्यादा हो गया तो हो सकता है इस जीवन में कोई सी स्त्री का भी प्रवेश हो जाए, क्योंकि एक स्त्री भी है। तो क्या समय की ट्रांजिट की गाड़ी वहां पर पहुंची, एक्सचेंज हो रहा है तो और ज्यादा फल मिल गया। तो ऐसे आपको ट्रांजिट को समझना है। ये स्टेप थ्योरी है। ये हमारी आने वाली किताब में, आने वाली पुस्तक हमारी नाड़ी संहिता पर बहुत जबरदस्त काम चल रहा है। आने वाली इस स्टेप थ्योरी को आपको हमारी पुस्तक में मिलेगा। अब यहां तक स्टेप थ्योरी में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई, अब मैं इसको प्रैक्टिकल करके आपको बताऊंगा कि देखेंगे रिजल्ट कितनी सटीक, सरल और कितनी जल्दी पहुंच जाएंगे। अब स्टेप थ्योरी पर किसी को कोई डाउट हो, निसंकोच वो हमसे प्रश्न करके पूछ सकता है। उसके बाद हम उसमें जाएंगे कुंडली विश्लेषण पर। स्टेप थ्योरी पर एनी डाउट? एक बात पूछनी थी सर। हाँ हाँ बोलिए सर, आपने बोला कि अष्टमेश अगर कमजोर है हाँ तो उसका जीवन थोड़ा लघु हो जाएगा। हाँ सर, एक बात ये भी कि अष्टमेश जो है वो दुख और कष्ट का प्रतीक माना जाता है। अगर वो मजबूत होगा तो जितना ज्यादा वो मजबूत होगा कुंडली में, तो फिर उतने कष्ट भी वैसे क्रिएट करेगा। हाँ हाँ, अष्टमेश ना दुख का कारण माना जाता है, ठीक है, लेकिन ये थ्योरी है, अनुभव कीजिएगा। अष्टमेश जितना ज्यादा कमजोर होगा, जिसकी मृत्यु जल्दी हुई है, प्रैक्टिकल जाके देखिएगा। दुख देने वाला ग्रह, जो ग्रह कमजोर है उस तत्व की कमी आपके जीवन में आ गई। अष्टमेश ऐसा नहीं कि केवल वो दुख ही देता है, अष्टमेश आपके जीवन की रक्षा करता है। आपके आयु का जो कमांड है, आयु का जो कमांडिंग ऑफिसर है, वो अष्टमेश ही है। इस है ना, एक को भगवान शिव में सर्प भयंकर लगते थे, और दूसरा क्या है, भगवान शिव पर लौट गया, पैरों पर लिपट गया और प्रेम से आंसू बह चले। तो ये क्या है? भावना है। या आपने उसमें नकारात्मकता देखी, हमने उसमें पॉजिटिवनेस भी देखा, क्योंकि आयु का मैनेजमेंट अष्टमेश पर है। अष्टमेश बहुत हद तक निश्चित करता है। अन्य सर डिग्री वाइज देखना है, कमजोर डिग्री वाइज देखना है, नहीं पीड़ित कितना है, नीच राशि का है, पीड़ित कितना है। पीड़ित अष्टमेश नीच राशि का बैठा है, राहु केतु के साथ बैठा है, तब देखिए किसी के जीवन में अष्टमेश के साथ राहु बैठा हो,
देखिएगा जीवन में कितनी विपत्तियां आती हैं। डिग्री वाइज देखना है कमजोर। हाँ? जी अच्छा राजेश जी, डिग्री तो भर गुरु से जी, किसी अगर डिग्री केवल डिग्री से किसी भी ग्रह की समग्र अच्छा कमजोरी का अनुमान ठीक। नहीं लगाया जा सकता। डिग्री भर से ग्रह आप कमजोर तब होंगे जब घर आपके सामने को आपको कोई गन पॉइंट पर ले ले, या आपके आगे पीछे दो दुश्मन रह रहे हैं, 24 आवर आपको क्या कर रहे हैं, आपको धमकी दे रहे हैं, तब आप अपनी ऊर्जा का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। या तो आप क्या है, आप अपने घर से बहुत दूर चले गए हैं और बहुत दूर जाकर के और वहां पर खाना पानी बहुत जैसे आप जाते जाते केदारनाथ पहुंच गए हैं, वहां पर क्या है अचानक बर्फबारी होने लगी और वहां पर भूस्खलन होने लगा, तो क्या होगा, और वहां पर संसाधन भी कम हो गए और 7-8 दिन आप फंस गए, तब आप कमजोर महसूस करेंगे ना। सब शक्ति होते हुए भी आप कुछ नहीं कर सकते, आपका पैसा वहां पर आपको कोई मदद नहीं कर सकता है, आप डिपेंड दूसरे के सहारे हो जाते हैं। तो एक तरह के जब आप दूसरे के सहारे डिपेंड हो जाएंगे, ये भी एक कमजोरी है। क्लियर सबको? गुरु जी प्रणाम, गुरु जी प्रणाम। गुरु जी गोविंद बोल रहा बहुत हूँ। अच्छा समझाया आपने। जी 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 धन्यवाद। हाँ जी हाँ गुरु गोविंद जी। गुरु जी गोविंद बहुत अच्छी से समझ में आया जी बहुत अच्छी से समझ में आया गुरुदेव। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ गोविंद जी हाँ जी। बताइए। जी आपने पूरा निचोड़ दे दिया बहुत धन्यवाद। कुंडली विश्लेषण प्रेडिक्शन का, मतलब बहुत ही सुंदर। हम देते इसी तरह हैं, जब पढ़ाते हैं तो ये नहीं सोचते कि हमारे पेड हैं अनपेड हैं, जो आओ ज्योतिष को बढ़ाना है, ज्योतिष के महात्मा को बढ़ाना है, सच्ची ज्योतिष की सेवा करनी है। सेवा है किसी की जीवन में अगर एक बार भी अगर आपने प्रकाश हमारे दिए हुए ज्ञान से दे दिया, यद्यपि फीस दे के भेज दिया, तब भी मेरा पढ़ाना सार्थक हो गया, मेरा ये जीवन पूरा निचोड़ दे दिया गुरु मेरा जी, ये पूरा ज्ञान निचोड़ सार्थक हो गया। जो सही मैं तो इस भाव से चाहता हूँ। गुरु जी ये इतना विस्तृत विषय है, क्या इतनी जल्दी आ जाता है? आ जाता है, बस सही गुरु की का मार्गदर्शन चाहिए। जितना, क्योंकि जितना ज्यादा सिद्धांत आपकी, जितना ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उतनी जल्दी आप सीढ़ी पर चढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको सूर्य पिता का कारक है, शुक्र धन का कारक है। सूर्य पिता है, शुक्र धन है, सूर्य के साथ शुक्र बैठा है तो पिता धनी होगा, ये बात जानने के लिए आपको कई साल लग जाएंगे, आपको सीधे सीधे नहीं पता चलेगा। 3 और अष्टमेश जितना ज्यादा कमजोर होगा, जीवन में उतनी ज्यादा विपत्तियां देगा, ये बात जानने के लिए कम से कम आपको 10 साल लग जाएगा, तब कहीं आप ये समझ पाएंगे कि ये बात यहाँ सही है। जी बिल्कुल सही है। आपको सीधा नहीं मिलेगा, ये सीधा तो गुरुओं के सानिध्य में मिलता है। 10 पुस्तक पढ़ लीजिए, 10 जगह चले जाइए, लेकिन कहीं ना कहीं अभाव रहेगा। जब तक सच्चे गुरु से, आपका गुरु क्या है, प्रकाश है। भोर में जैसे प्रकाश नहीं होता, सूर्य उदित होता तो अंधकार समाप्त हो जाता है, वैसे ही गुरु जब जीवन में आता है तो उसके ज्ञान से अंतःकरण का जो अहंकार, अंतःकरण का जो अज्ञान है, जो माया है, वो सब समाप्त हो जाता है। गोविंद जी आप बोलिए। हाँ जी बोलिए बोलिए। हाँ जी गुरु जी, जो आपने ये बात बताई कि विचार जो है वो वाक्य में बंदे को विचलित कर देते हैं, कि जैसे किसी से कुछ आना है या किसी से कोई बात है तो उसका विचार आते ही आप अपने विचारों से अपने आप में परेशान हो जाते हैं। तो ये बेसिकली राहु का प्रभाव होता है या कैसे होता है? ये बेसिकली राहु का प्रभाव होता है ना। राहु आपको ड्राइव करता है, राहु माया है, राहु लालच है, राहु लोभ है, राहु विस्तार है, राहु स्वार्थपरता है, राहु चालाकी है। तो राहु क्या है, जैसे ही आता है, थॉट आया आपके पास, आप बैठे हुए हैं, फला आदमी ने मेरे पैसे नहीं दिए और मैं बार बार कह रहा हूं, बार बार मुझे होकर, बस आपको क्रोध आने लगा। फला आदमी को आप बैठे हैं, आपकी आत्मा को इससे कोई मतलब नहीं पैसा दिया कि नहीं दिया। करेक्ट है। आपकी आत्मा के अलावा एक चीज है, एक थॉट आया, थॉट ने आपको क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, आपके ऊपर सवार हो गया, बस उसने आपको गुलामी, आप उसके गुलाम हो गए। उसने जैसा मन हुआ वैसा आपको चलाया और 10 मिनट बाद वो चला गया। फर्क किसके ऊपर पड़ा? आपके ऊपर पड़ा, आपके शरीर पर पड़ा, आपके मस्तिष्क पे पड़ा, आपकी चेतना कमजोर हुई, आपकी जागृति कम हो गई, आप परेशान हो गए लौकिक जीवन में, आपको मान का फर्क पड़ने लगा।
लगता है आपने जी मेरे लिए ही बताया आज। नहीं, आपके लिए नहीं बताया, लेकिन एक बात यही है, बात यही है, जागृति। जब भी हम 3-4 दिन से जैसे हम बैठे हैं, थॉट आया कि अमुक व्यक्ति ने हमारा थॉट आया कि अमुक व्यक्ति ने हमारे यार फीस के पैसे नहीं दिए, कौन, हम अंदर से बोलते हो जहां आया, तो हम इतने सजग रहते हैं कि कौन बोल रहा है ये, मन में तुरंत अपने आप से प्रश्न करेंगे, तो थॉट चला जाएगा, फिर वो हम बिल्कुल फिर वो कौन दिया क्या दिया हमने नहीं सोचा, मन में उस थॉट को हमने जोर से हैमर किया, वो थॉट चला गया, कहानी खत्म। चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, थोड़ी देर में मेरे घर में मेरी पत्नी ने ये नहीं किया, मेरे स्कूल में मेरे टीचर ने किया, मेरा बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा, ये थॉट आएगा तुरंत उसको डांट देंगे, ये खत्म। तो ये शक्ति कैसे हासिल होगी प्रभु? ये शक्ति, अभ्यास, यही तो सेल्फ अवेयरनेस है। जब आपको आत्मज्ञान की कक्षा दूंगा उसमें आपको दूंगा, अभी आपको उस पे थर्ड आई एक्टिवेशन जब चलेगा उसमें देंगे आप। एक्चुअली क्या है ना, आप उसके बाद उस दिन देखेंगे कि आपको, जब आप शरीर के बारे में सोचते हैं तब आपका मतलब है आप शरीर पर निर्भर हो, जब आप सुख दुख के बारे में सोचते हो तो आप मन पर हो, जब सुख दुख और शरीर से ऊपर इन सब चीजों को दृष्टा की तरह देखते हो, हम को दृष्टा की तरह, चीज आ जा रही हम देख रहे हैं, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। कर्तापन का खत्म हो जाना, अहम ब्रह्मास्मि, कर्तापन खत्म हो गया। इसी बात को लंबे लंबे ग्रंथों में, उपनिषदों में, इतनी बड़ी चीज पढ़ी है वेदांत में, उसका सार 2 मिनट में आपको बता दिया हमने। यही जीवन है, सविकल्पक समाधि, निर्विकल्पक समाधि, यही वो समाधि है योग की। योगा चित्त वृत्ति निरोधा, आपके चित्त को बैठे बैठे हम पढ़ लेते हैं। बेंगलोर में आप गुस्सा करते हैं, कैसे कर लेते हैं? यही आत्मचिंतन, हमारी यही ताकत है जो हमने विचारों पर नहीं जाने देते, विचार को हम बिल्कुल अपने सजग रहते हैं। गुरुजी एक बार बताइए, अगर किसी से हमें कोई पेमेंट लेनी है और दिखता है वो चीट कर रहा है, नहीं दे रहा है, तो क्या ना सोचे उसके बारे में? नहीं सोचना है, गुस्सा नहीं आएगा, नहीं सोच करके दुखी नहीं होना है, सोच करके इमोशंस नहीं होना है, सोच कर दुखी नहीं। वो कुत्ता आया ड्राइव, कुत्ता मतलब इमोशंस आ गया ना, वो जाकर थॉट ने आपको पीड़ित कर दिया, आपको उससे प्रभावित नहीं होना है, संसार को विटनेस करना है, दृष्टा की तरह देखना है, एफर्ट करना है। लेकिन उसको नहीं दे रहा तो मैं इमोशन में आ जाऊं, लड़ाई करूं, क्रोध करूं, चिल्लाऊं, यू आर चीटर, ठग हो तुम, चोर हो, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, आप बार बार अपना वादा भूल रहे हो, ये सब ये नहीं बोलना। ये नहीं बोलना है, नहीं बोलना है ना, नहीं अपने मन में उसको बोलना है, लेकिन अपने मन में उसको नहीं रखना है। आया गया गुरुजी, उसको ऐसे भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं कि वो पेमेंट दे रहा है, उसको बोलना है, लेकिन उसके कारण अपने मन में दुखी नहीं, मन में रात को या दिन में नहीं सोचना है, जैसे कि हर टाइम नहीं सोचना, किसी भी इमोशंस में आकर के आपको प्रभावित नहीं होना है। चलिए, हाँ ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम। पर गुरुजी अगर हम ऐसे सोचे कि वो हमें पेमेंट दे रहा है, हम ऐसे ऐसे विजुअलाइज करें तो वो चीज पॉजिटिव भी कन्वर्ट हो सकती है ना? ये इसको करने के लिए ना आपके पास विचार शक्ति, साधना शक्ति होनी चाहिए। ऐसे तो बैठे बैठे हम प्रधानमंत्री मोदी से मैं कल मिल रहा हूँ, आदरणीय मोदी जी से मैं कल मिल रहा हूँ, तो ये थोड़ा हो जाएगा उसके लिए? नहीं सर, एकदम से तो नहीं होगा, लेकिन होने लगेगा ना, नहीं होने लगेगा, ये आपके मन का है, लेकिन इसको करने के मन की शक्ति को हासिल करने के लिए आपको अल्फा स्टेट में बोलना पड़ेगा। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका जागृत होना चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड आपके या तो रूट हार्ट चक्र से जाएगा या तो आपके आज्ञा चक्र से जाएगा, डिवाइन आई से जाएगा, इसके आगे से नहीं जाएगा। ऐसे गुरुजी हम अपने आप को आत्मा मानकर, वो भी आत्मा है और आप भी आत्मा है, उसको हम आत्मा, अपने आप को आत्मा मानकर उस आत्मा को अगर ये विचार भेजे, थॉट भेजें, तो उसको कैच होगा। जैसे कि हम कोई अभी सबको नहीं महसूस होता है, प्रतीति मन बहुत संवेदनशील होता है, इसको साधना के द्वारा अर्जित किया जा सकता है। साधना कैसे करें जी? आप कभी आओगे तो, जब आओगे ना तो अब आओगे तो मिलेगा, अभी ज्योतिष पर आओ, ज्योतिष पर जब साधना की कक्षा में आओगे तो आपको गुरुजी जैसे वक्री ग्रह होता है, कोई वक्री ग्रह है, तो इसका मतलब ये है कि उससे रिलेटेड हमने उस व्यक्ति को परेशान किया है, तभी वो हमारे, जैसे किसी का गुरु वक्री होगा तो हमने बड़े, ये कर्म फल का गहरा सिद्धांत है, इसको डायरेक्ट इस लाइन से आप नहीं निश्चित कर डिफाइन कर सकते हैं, उसकी कई तरीके हैं। फिर हमारा कोर्स वो हो जाएगा
नहीं, जैसे गुरुजी कोई पेमेंट नहीं दे रहा है तो उसको कौन से ग्रह से देखेंगे? वो ग्रह हमारा, उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी ना। कौन आपको पीड़ित, राहु कहाँ पर है आपका? देगा तो वही ना, उसके लिए क्या है, उसके लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट करेंगे तो मिलेगा, ऐसा भी नहीं। गुरुजी मेरे भी प्रश्न है एक दो। गुरुजी यदि बाकी लोग अपना माइक ऑफ कर ले तो सुनने में आसानी रहेगी। जल्दी से। अब थोड़ा उसपे कपिल जी ज्योतिष से संबंधित है? जी सर, इसी जो स्टेप थ्योरी से संबंधित। हाँ बताइए सर। दो चीजें हैं। पहला तो ये कि कहते हैं कि वैदिक में भी लिखा हुआ है कि चंद्रमा और सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता। दूसरा पॉइंट ये कि अगर लग्नेश भी त्रिक भावों में हो तो क्या? ठीक है, सूर्य और चंद्रमा को वेदों में लिखा, हाँ ज्योतिष ग्रंथों में लिखा है अष्टमेश का दोष नहीं लगता है, ठीक है। बट मैं सबसे बड़ी बात आपको ये बता रहा हूं कि सूर्य चंद्रमा भी मृत्यु के कारण बन जाते हैं। अष्टमेश का दोष न होते हुए भी अगर जिनके सूर्य चंद्रमा अष्टम भाव में बैठे होंगे, क्या उनकी मृत्यु नहीं होगी? मतलब कष्ट, शारीरिक कष्ट तो ये कपिल जी देते ही है, ये निश्चित है। गुरुजी लग्नेश को भी अष्टमेश का दोष नहीं लगता, ये भी है। लग्नेश अष्टमेश है, अगर किस तुला लग्न में शुक्र लग्नेश अष्टमेश है तो क्या उसकी मृत्यु नहीं होगी क्या? अब जब शुक्र की महादशा चली हो, शुक्र के ऊपर से शनि गुजर रहा हो लग्नेश अष्टमेश में, तब देखना शरीर में कितनी विपत्तियां आती हैं, उसको मूत्र रोग कितने होते हैं। गुरुजी तो इसका क्या ऐसे होता है कि औरों के कंपैरिजन में जो लग्नेश को ये दोष कम हो जाता है? जी अच्छा ठीक है गुरुजी प्रणाम। हाँ जी। लग्नेश और अष्टमेश, आपने अष्टमेश का बताया तो वीक हो जाता है, लग्नेश अष्टम में और अष्टमेश लग्न में आ गया तो कैसा होगा? बलवान थोड़ा रहेगा? नहीं, अष्टमेश लग्न पर आ गया तो उसने क्या किया, शरीर के कारक तत्वों को कमजोर कर दिया, मृत्यु की छाया शरीर पर बैठ गई, ठीक है। अष्टमेश लग्न में, लग्नेश अष्टम में, लग्नेश का अष्टम में जाना कि व्यक्ति क्या है, व्यक्ति का ये जो भौतिक शरीर है उससे ज्यादा व्यक्ति का जो आध्यात्मिक जीवन होता है वो ज्यादा प्रभावित होता है, बिल्कुल वो ज्यादा उस फील्ड में रहस्यमयी हो जाता है। लेकिन शारीरिक प्रॉब्लम दोनों में होंगे, शारीरिक कष्ट के। परिवर्तन होने से थोड़ा बलिष्ठ नहीं होता है? परिवर्तन हो जाएगा तो जीवन में कोई ना कोई ऐसी अतृप्त इच्छा है, कोई ऐसा पाप हो गया है अष्टमेश का, जिसके साथ परिवर्तन होता है उस भाव में ज्यादा परेशानी आती है। बराबर है, थैंक यू। गुरुजी जिसके सारे ग्रह षष्ठी अष्टमेश में बैठ जाए वो क्या करेगा? जीवन का एक पाप लेके आया है, भोगने के लिए पैदा हुआ है, कष्ट उसे मिलेगा, कहीं ना कहीं उसको परेशानियां बहुत होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसके इमोशंस बहुत प्रभावित होंगे, सफलता का स्तर बहुत कमजोर होगा, है ना। सफल भी बहुत है। अब कुछ ना कुछ होगा लग्नेश अष्टमेश में, वो विशेष कुंडली होगी, कोई है उसे देखकर डिफाइन होगा। मैंने आपको अभी सेंड भी की है वो कुंडली, आप देखिएगा। हाँ बड़ी अजीब। उसके लिए सोल्यूशन क्या, उपाय क्या करने का? उपाय है भगवान शिव की आराधना। अब देखिए स्टेप थ्योरी का इस्तेमाल कैसे करते हैं इसको तो देख लें आप लोग। ये कुंडली है एक लड़की की, ठीक है। ये कुंडली एक स्त्री जातिका की है। पहला स्टेप इसमें ये देखना है, लग्नेश जातिका की कुंडली में पहला स्टेप क्या है, क्या बताया था हमने, किस भाव का स्वामी फर्स्ट भाव पीड़ित है, 6, 8, 12 भाव में बैठा है, कौन सा भाव का स्वामी कमजोर है। तो सबसे ज्यादा कमजोर ग्रह यहाँ पर कौन है? मंगल है, अष्टमेश नहीं, अष्टमेश है ना, देखो शनि मंगल नीच का हो गया। फर्स्ट स्टेप पंकज कमजोर। अभी और सोचिए, मंगल को माँ का साथ मिला है, पीछे चंद्र गुरु बैठा हुआ है। हाँ जी हाँ जी। तो कैसे मंगल कमजोर हो गया? शुक्रास्त है ना गुरु जी यहाँ पे। कमजोर, सबसे ज्यादा पीड़ित, जिसको वास्तव में सबसे ज्यादा पीड़ा मिली है वो ग्रह कौन? शनि है गुरुदेव, 12 भाव में। शनि होगा जी, 12वें भाव में शनि होगा गुरुजी। शनि पंचमेश 12 में। शुक्र शनि राहु मंगल के बीच में है। पहला स्टेप है, इस कुंडली का सबसे कमजोर ग्रह शनि है। सिंह राशि में बैठा है, वक्री होके आता है तो मंगल मिलता है और केतु उसको ऊपर से देख लेता है।
शनि को सपोर्ट करने वाले कितने बचे? कोई है? कोई नहीं ये बात तो सबसे ज्यादा शनि किस भाव का? पंचम भाव और षष्ठ भाव का स्वामी है। छठा भाव रोग है, छठे भाव का स्वामी द्वादश में बैठा है। इस व्यक्ति को, इस स्त्री को रोग की पीड़ा सबसे ज्यादा होगी। पंचम भाव पुत्र का है, इस स्त्री को पुत्र की पीड़ा सबसे ज्यादा होगी, संतान की पीड़ा होगी। क्लियर? पहला स्टेप से हमारा ही निकला। सेकेंड स्टेप में देखिए, दूसरे नंबर का कमजोर ग्रह क्या है? सेकेंड स्टेप का कमजोर ग्रह कौन सा है? शुक्र। शुक्र अस्त भी है, शुक्र अस्त भी है, लेकिन डिग्री में तो लड़ रहा है। शुक्र को गुरु वक्री होके देख रहा है। शुक्र कैसे कमजोर अच्छा हो गया? सेकेंड नंबर पे सर सूर्य है। सूर्य सेकेंड नंबर पर सबसे ज्यादा कमजोर ग्रह मंगल है। कौन सा ग्रह गुरुजी, जरा रिपीट? मंगल। शनि से शनि बकरी हो गया है, मंगल को पीटा, और मंगल ने केतु को देख लिया। मंगल केतु के अक्ष पर है, वक्री होके जान बचा के आ रहा है, तो बुध ने उसको खा लिया। गुरुजी मंगल नीच कापन हो गए ना? पहली बात नीच का है, दूसरी बात वक्री है, उसको केतु देख रहा है। तीसरी बात शनि भी वक्री होकर के वहां पर लड़ने के लिए आ रहा है। चौथी बात मंगल वक्री होकर के जैसे आता है वहां उसको बुध मिल जाता है। बुध इसका गेम खत्म कर देता है मंगल में जान? जान नहीं है मंगल में तो जान। बुध कैसे देख लेता है? मंगल के पीछे तो बृहस्पति है जी। मंगल तो चौथे, बुध तो चौथे घर में बैठा है। बुध कैसे देखेगा? सतवीं दृष्टि एक साथ से तो बुध की सप्तम दृष्टि नहीं आएगी गुरु जी, लेकिन मंगल को गुरु बचा रहे हैं ना। वक्री होकर के कहाँ आएगा? दसम भाव पर गुरु के पास आएगा। गुरु वक्री होकर पीछे जा रहा है, तो जब वहां पे आता है तो बुध मिल रहा है ना उसको। मंगल को पीड़ित करेगा और बुध की राशि मिल रही है। पति को भी पीड़ा होगी। हाँ। अब अष्टमेश ग्रह का कितने ग्रहों से संबंध है बताइए? थर्ड स्टेप में आइए। अष्टमेश का कितने ग्रहों से संबंध है? अष्टमेश चंद्र मंगल शनि 6 ग्रहों से संबंध है। मंगल है, मंगल जिनसे की लीडिंग तो मंगल अष्टमेश है। गुरु शनि बुध 7 गुरु जी। अगला स्टेप बताइए। सप्तम पीड़ित, सप्तम केतु है। इसमें तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप आपको ये बताना है। क्या बता? अष्टमेश का अष्टमेश कितना कमजोर है? कमजोर है कि नहीं है? पहली बात। दूसरा, अष्टमेश का लगभग सभी ग्रहों से संबंध बन रहा है। आपको छन्ना बिल्कुल क्लियर आ रहा है कि नहीं? तस्वीर कुछ उभर रही कि नहीं उभर रही? जी। मृत्यु तुल्य स्थितियां बनेंगी। ठीक। अब अगला स्टेप मृत्यु होगी। को देखिए, लड़की है, जीव कारक ग्रह कहाँ है? जीव कारक ग्रह सूर्य और राहु के बीच में शुक्र फंसा है। जी गुरु जी। राहु केतु का प्रभाव कितने ग्रहों से? लगभग सभी ग्रहों से है कि नहीं है? बुध को छोड़ करके। राहु वक्री कैसे? देखिए कैसे गुरु वक्री होकर के आया नवम भाव। गुरु वक्री होकर आया नवम भाव पर। गुरु वक्री नवम भाव पे राहु का प्रभाव बना। ठीक है, राहु की। और देखिए केतु से चंद्र मंगल शनि प्रभावित हो गए। तीनों से प्रभावित हो गए केतु से। राहु से शुक्र राहु इधर प्रभावित हो गए। बुद्धि तो बच रहा है, लग्नेश बच रहा है। बस सर अच्छी बात इस कुंडली की यही है कि लग्नेश बचा हुआ है। लग्नेश बचा है, बस यही। मतलब लग्नेश नहीं बचता तो इसके कष्टों का अंत नहीं हो जाता बेटा। इसके कष्ट खत्म नहीं हो जाते। भोगना है तब तो कैसे मारेगा? कैसे मरने को मजबूर कर देगा, लेकिन मारेगा नहीं, जान नहीं लेगा। मृत्यु तुल्य कष्ट। हाँ,
अब देखिए कहानी ये है, एक लड़की स्त्री जातिका की कुंडली थी, जीवन इसका जीवन बहुत सुखमय था। शादी हुई 2003 में, 2007 में शादी हुई, 10 में पहला बच्चा हुआ, 12 में दूसरा बच्चा हुआ, उसके बाद 2014 में बढ़िया, कोई कमी नहीं थी, प्रेम से पति पत्नी सब कोई रहता था, जीवन ठीक ठाक अच्छे से चल रहा था, कोई कमी नहीं थी। अचानक ये होता है कि स्त्री की कुंडली में अचानक क्या होता है, स्त्री का पति और बच्चों के साथ शिमला से लौट रहा होता है और उसके कार का एक्सीडेंट हो जाता है, और कार का तगड़ा एक्सीडेंट होता है, पति खत्म हो जाता है, पति के साथ वो दोनों खत्म हो जाते हैं, पति खत्म हो जाता है और पति के साथ साथ दोनों बच्चे खत्म हो जाते हैं। स्त्री को इतनी अज्ञात बड़ी बेहोशी आती है कि जीवन लंबे समय तक वो जीवन को क्या करता है, अज्ञात बेहोशी होने के कारण कोमा में लंबे समय तक रही। अब आज तक उसको होश नहीं है, उसके पति कहाँ हैं, बच्चे कहाँ हैं, अभी तक 2 ऑपरेशन हुए हैं, अस्पताल में है, उसको अपनी सुध बुध नहीं है, जीवन में सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे भी कष्ट लोगों को मिलते हैं। वो इतना बड़ा कष्ट किस योग के कारण मिलता है, ये भी मैं आज आपको बताऊंगा। जीवन कितना कठिन होता है, उस व्यक्ति के लिए हंसती खेलती जिंदगी एक दिन में बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है। कैसे होता है, किन योगों के कारण होता है, सबके साथ नहीं होता है, इसी जातिका के साथ क्यों होता है। स्टेप थ्योरी में हमारा पहला कहता है कि सबसे कमजोर ग्रह शनि है। शनि ने क्या किया, छठे भाव का स्वामी द्वादश में होकर के वक्री है, छठा भाव रोग का होता है, बीमारी का होता है। तो इस स्त्री को क्या हुआ, रोग बीमारी के कारण लंबे समय तक कोमा में रहना पड़ा, क्योंकि षष्ठेश वक्री है। और जब वो वक्री होकर के जाता है, वहां भी उसे मंगल और केतु होते हैं, होश भी आ रहा है तो भी ऑपरेशन हो रहे हैं, ब्रेन के कई ऑपरेशन से गुजरी हुई है। जब कभी भी लंबी दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है, तो उसका पहला सिद्धांत नोट कर लीजिए, मंगल का संबंध शनि और राहु से अवश्य बनता है। शनि मंगल राहु का योग बनेगा, शनि मंगल केतु का योग बनेगा, तभी दुर्घटनाएं होती हैं। संसार में जितने भी प्रकार के एक्सीडेंट हुए होंगे, उन एक्सीडेंटों में ये आइडियल फैक्ट है। जितना बड़ा शोध आपको बता रहा हूं, आप 6 महीने का कोर्स कहीं कर लेंगे, लेकिन 6 महीने में भी वो आपको ये दिमाग में रख नहीं पाएगा जो हम आपको दे रहे हैं। हमने ज्योतिष को सरल किया है, हमने आगे इस ज्योतिष को आम लोगों के लिए आम लोगों के लिए उपयोग में आराम से आ जाए। तो यहां पर जो शनि की जो स्थिति आपकी होती है, शनि की यहां पर जो स्थिति है कि शनि वक्री हो गया। शनि का संबंध देखिए मंगल और केतु से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है, योग बन रहा है। इसी वजह से इसके पति को दुर्घटना। अब आप ये सोचिए, किसी के जीवन में उसका पत्नी खत्म हो जाती है, उसका पति खत्म हो जाता है, कैसे एक मिनट में इस थॉट को 1 मिनट में कैसे देखेंगे, कैसे थ्योरी देखेंगे, बताइए। 1 मिनट में आप लोगों से अगर मैं प्रश्न करना, 1 मिनट में कुंडली देखो, इसको पिता का सुख नहीं है, इसको भाई का सुख नहीं है, इसकी पत्नी नहीं है, कैसे देखेंगे आप, कैसे जानेंगे? गुरुजी सबसे पहले तो इसके 3-4 ग्रह वक्री हैं, तो इसके वक्री होने की वजह से पिताजी बिल्कुल 1 मिनट, वो है ना, या वो कहते हैं उससे राजा जनक से अष्टावक्र कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान जानने में कितना टाइम लगेगा, कहा जितनी देर कमल को कहा मसलने में लगता है कमल की पंखुड़ी, उतनी देर लगता है। तो मतलब जितना तुम्हें एक मुंह में निवाला रखोगी, उतनी देर में हम तुमको सिखा देंगे कुंडली के में कैसे जानना है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसका सुख नहीं मिलेगा। इतना सरल है। कारक शुक्र है, मंगल पीड़ित है, शुक्र है। जितना ढूंढ रहे हो उतना ही दूर सत्य है, सत्य के उतना ही दूर है। कारक को देखेंगे कैसे जानेंगे? राहु का कनेक्शन कारक ग्रह से क्या बताएं, अच्छा कुछ दिन चलो हमारे साथ, फिर बताएंगे कैसे एक लाइन में जाना। बताइए। अष्टमेश कमजोर हो गए, केतु सप्तम में, पति खत्म हो रहा है उसका, जल्दी शादी में तुरंत पति खत्म हो केतु सप्तम में, तो मंगल के साथ पति का ग्रह तो बृहस्पति है ना, सप्तम में है ना। अष्टमेश कमजोर होके कितने ग्रहों से संबंध बना रहा है वो देखेंगे। पति का सुख देने वाला ग्रह यदि के साथ जुड़ा है,
पति का सुख देने वाला ग्रह यदि राहु केतु अर्थात सप्तमेश का संबंध, सप्तमेश प्लस राहु एंड केतु प्लस 8th हाउस लॉर्ड, समझ लीजिए कि पति की मृत्यु जल्दी होगी। एक स्टेप। सेकेंड स्टेप जी फिर से बता दीजिए, बीच में डिस्टर्बेंस बहुत थी। तब वीडियो में मिलेगा। दूसरा स्टेप मार्स, मंगल, है ना, मंगल। अब यही सब लिख लोगी तो वीडियो कैसे देखोगी? वीडियो देखोगी तो व्यूज बढ़ेगा ना। सबको शेयर कर देना दूसरी क्लास में। हाँ, दूसरी क्लास में भाई सबको हमारा वीडियो जरूर शेयर करेगा। ये हमारे गुरु की आज्ञा है। अपने अपने प्लेटफॉर्म से वीडियो जरूर शेयर करना है, तभी को गुरु की आज्ञा है। अगर यही बहुत बढ़िया, बिना कहे भी शेयर करेंगे। जी जी, नहीं बिल्कुल। मार्स, मंगल को देखिए, मंगल का संबंध देखिए, मार्स मंगल है, मंगल का संबंध केतु से हो रहा है, या केतु के साथ हो प्लस 8th हाउस के साथ हो, या 3rd हाउस या 11th हाउस के स्वामी के साथ हो, दैट इज कॉल्ड पति जीवन में नहीं रहेगा। कंफर्म। जब भी तक जितने खत्म हुए हैं देख लेना, जिनकी पति जल्दी गए होंगे। 35,000 कुंडली का अध्ययन किया है हमने। गर्व नहीं है, गौरव है जीवन के 15 वर्षों में। हरे कृष्णा सर, एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ प्लीज? जी पूछिए। अब तो हम तो ओपन पूछते हैं, सबको बोलते हैं। हाँ जी सर, मैंने सुना था, मुझे करेक्ट कर दीजिए, कि ऐसे 3 नक्षत्र होते हैं किसी लेडी की कुंडली में जिससे विडोहुड हो जाता है, वो विधवा होती है। क्या है ना, तो आप जिग जॉग सोचते नहीं। नक्षत्र क्या है? नक्षत्र स्थिर है बेटा। राशि चक्र क्या है? राशि स्थिर है, नक्षत्र स्थित है। चलता कौन है? ग्रह। कौन है? ग्रह चलते हैं, प्लेनेट चलता है, मूवमेंट प्लेनेट करता है ना, बाकी तो चीजें स्थिर है ना। स्थिर व्यक्ति आपको बहुत नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो तटस्थ है, उसके पास जो आएगा। भाई मैं यहां पर एक बड़ी सी पानी की टंकी है और उसमें बिल्कुल पूरे नीचे से चीनी पड़ा हुआ है, मीठा जल उसमें है। आपको शरबत पीना है, रुआवजा भी उसी पानी में मिला हुआ पीना है, तो आप वहां पर आएंगे, जितना आपको पानी पीना होगा पिएंगे, चले जाएंगे। राइट। में पानी ऑलरेडी इतना है, पड़ा है। तो ये नक्षत्र है। आप आए, हमें प्यास लगी, हमने पानी पिया, चल दिए। अब किसी को शुगर बढ़ी हुई थी, शुगर वाले ने मीठा पानी पी लिया, उसको ज्यादा प्रॉब्लम, उसको 250-300 हो गया, वो परेशान हो गया, रात को सो नहीं पाया, उसको इन्फेक्शन हो गया, स्किन में इन्फेक्शन हो गया, वो उसकी प्रॉब्लम है। इफेक्ट सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है ग्रह से मिलता है। हम आपको ज्योतिष में बहुत दूर नहीं बेटा ले जा रहे, केवल 2 सेंटेंस आपको बता रहे हैं कि केवल आपको क्या करना है, ग्रह से ग्रह के संबंध इस जीवन में आपने जान लिया। D1 भी अगर केवल आपने केवल D1 जान लिया, जीवन सफल हो जाएगा। जिसने D10 पर बहुत सी किताबें लिखी होंगी, ब्लाइंड कुंडली पर, वो भी बोलने के पहले 10 बार सोचेगा। लेकिन D1 का हमारे नियम लगा लीजिए। हाँ, जिसने D10 D16 पर किताबें लिखी होंगी, जिसने लिखी होंगी और उससे ब्लाइंड कुंडली पर देखेंगे तो वो सोच में पड़ जाएगा, उसको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लेकिन वास्तव में D1 पर ग्रह से हमारे ऋषि कहते हैं कि अगर आपके ग्रहों से ग्रहों का संबंध आपने अगर देख लिया और संबंधों की रेखा आपने समझ ली, तो जीवन आपका पूर्ण संपूर्ण है और जीवन में आपको किसी भी चीज की आप तुरंत सही फलित करेंगे। वो ऐसा बोलेंगे कि सामने वाला आपके सामने रोने लगेगा। तो स्टेप है, मंगल किसी लड़की की कुंडली में कमजोर हो, राहु केतु के साथ बैठा हो, अष्टमेश के साथ बैठा हो, या 3-11 भाव के स्वामी के साथ बैठा हो, ये आप देख लीजिएगा, उसके जीवन में पति का सुख नहीं हुआ। बशर्ते सप्तमेश कमजोर होना चाहिए। अगर सप्तमेश कमजोर का नहीं है तो कुछ समय तक ये बाधा कट जाएगी। क्लियर? हाँ जी, थैंक यू सर। गुरुजी, अगर मंगल इटसेल्फ 8वें में बैठा हो तो? मंगल स्वग्रही होकर के नहीं, स्वग्रही नहीं, 8वें घर में ही हो अगर तो 8 मतलब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंगल अगर राहु के साथ अष्टम में बैठ गया,
राहु मंगल के साथ बड़ा जहरीला हो जाता है, क्योंकि राहु मंगल की में युद्ध होता है, राहु की डिग्री कमजोर हो जाती है, राहु विशाला सर्प की तरह जोखिम उठाने, मार काट करने वाला बन जाता है। अगर केतु से संबंध बना रहा हो तो त्रिकोण में केतु के साथ भी होता है तो भी ये परेशानियां होती, मतलब उसको भाइयों का श्राप भुगतना पड़ता है, उसको भाइयों के श्राप से ग्रसित होता है, जीवन पर्यंत भाइयों के लिए करता है। और गोविंद जी बाद में भाई उसको कोई निग्लेक्ट कर देते हैं, भगा देते हैं। मेरे साथ है, बिल्कुल राइट 100%। ज्योतिष है, डिग्री में भी डिफरेंस आपको आनंद आने लगेगा अगर आपको सही व्यक्ति ज्योतिष समझाने वाला मिल जाए ना, आपको आनंद आने लगेगा। कभी आप हमारे आनंद तो आएगा, बिल्कुल सही है जी भाई। अगर शुक्र के साथ चंद्रमा बैठा हो, चंद्रमा के साथ मंगल बैठा हो, कहीं पता लगा लेना, छुप छुप के आंखें लड़ाने वाला होता है। मंगल के साथ चंद्रमा बैठा हो, प्रेम उसके जीवन में बार बार आता है। शुक्र के साथ चंद्रमा कहीं बैठा हो स्त्री की कुंडली में, उसमें प्रेम बड़ा रहेगा, उसको प्रेम बहुत होगा, जीवन में बहुत इमोशंस होता है। वो 2 दिन 4 दिन में किसी भी लड़के के साथ पूरे जीवन भर का वो बना लेती, खाका खींच लेती है इमोशंस, और कुछ दिन में अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। लड़की की कुंडली में हो तो शुक्र के साथ चंद्रमा होती है, उसमें भी इमोशंस बहुत ज्यादा होते हैं। ये कुंडली, ये ज्योतिष का मर्म है। तो लड़कियां उसकी ओर आकर्षित होंगी। हाँ, अगर लड़के की कुंडली में शुक्र हो तो क्या तो लड़कियां उसकी ओर अधिक आकर्षित होंगी। शुक्र चंद्रमा अगर होगा तो सुंदर तो होगा, तो लड़कियों के प्रति वो आकर्षित रहेगा, लड़कियां भी उसके प्रति आकर्षित, दोनों का आकर्षण रहेगा। ये भी न चीजें बड़ी वो हैं, इनको स्टेप थ्योरी सबको समझ में आई। अब आप लास्ट में लास्ट में देखिए, अब देखिए किस तरह मंगल को देखिए, मंगल कहां पर बैठा है, मंगल इसका पति है, पति को केतु ने देख लिया, ठीक, एक प्रॉब्लम। और मंगल अष्टमेश है, 3-11 भाव का स्वामी, एकादश भाव के स्वामी के साथ बैठा हुआ है, अर्थात पति की मृत्यु जल्दी होगी। द्वादश भाव सप्तमेश देखिए, गुरु है, वक्री हुआ, राहु के साथ जुड़ गया, और उसको सूर्य शुक्र मिल गए, है ना, सूर्य शुक्र का भी हो गया। और सबसे ज्यादा संबंध किसका है, क्या है, यहां पर एक परिवर्तन भी होता है। परिवर्तन किसका है, पंचमेश शनि, सूर्य और शनि के बीच में है। ये परिवर्तन क्या करेगा, परिवर्तन ने क्या किया, परिवर्तन ने यहां पर देखिए, समझ लीजिए, पंचम भाव का स्वामी द्वादश भाव के स्वामी से परिवर्तन कर रहा है। परिवर्तन के कारण इसकी संतानों की मृत्यु जल्दी होगी, मृत्यु की, संतान की मृत्यु होगी। भाई पंचमेश का द्वादश भाव में बैठना खराब है, क्योंकि अपने भाव से अष्टम में बैठ गया वो, ठीक। पंचमेश का वक्री होना खराब है, पंचमेश का द्वादश भाव के स्वामी से, द्वादश भाव व्यय का है, मतलब संतान को उसने खर्च कर दिया, ये समस्या आई। संतान का सुख जल्दी चला गया, संतान तो हुई लेकिन संतान का सुख जल्दी चला गया। इसे कहते हैं महादुर्भाग्य योग। जितने ज्यादा ग्रहों का संबंध राहु केतु से होगा, जीवन उतना ही चिंतित, परेशान, क्लांत, दुखी और पीड़ित रहेगा। स्टेप थ्योरी में किसी को कोई प्रश्न, इसका कोई उपाय नहीं होता? उपाय होता है, फिर अब थ्योरी बदल जाएगी ना, उसको एक अलग उपाय खंड अलग होता है, ठीक किया जा सकता है। तो अगर समस्या है तो समाधान भी है। तो गुरुजी इसीलिए काल सर्प योग की कुंडली को खराब माना गया, क्योंकि सारे ग्रह उसके अंदर आ गए। नहीं, काल सर्प योग की कुंडली को देखिए, काल सर्प ज्योतिष में होता नहीं है। अब राहु केतु सभी ग्रहों के बीच में आ गया, लोग मान लेते हैं, बट सबसे बड़ी बात गोविंद जी ये देखिए कि राहु केतु का सभी ग्रहों के साथ होना महत्वपूर्ण नहीं है। राहु केतु के दोनों तरफ 2 ग्रह बैठे हुए हैं, बैठे ही नहीं बैठे, रिलेशन उनका कितने ग्रहों से है, ये है प्रत्यक्ष रिलेशन। राहु से देखिए शुक्र सूर्य है ना, केतु से चंद्र मंगल शनि, मतलब डायरेक्ट संबंध बन रहे हैं, प्रत्यक्ष हो रहा है। जब ग्रह नहीं, मैं दूसरी पूछ रहा हूँ कि अगर बाई चांस किसी की कुंडली के राहु केतु के बीच सारे ग्रह आ जाते हैं तो अकेले राहु केतु कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा, ठीक है। हाँ, एक चोर को मारने के लिए 10 अगर ईमानदार एक हो जाएंगे, वो चोर कुछ नहीं कर पाएगा। मैं बोलूं? हाँ,
मैं बोलूं सर? जी सर सांप के पेट पे कौन रहेगा सर? हिम्मत वाला रहेगा ना। आपने ना उसको ना आपने सुधा जी तो आपने इसी स्टेप में समझा है। सांप के पेट में कौन रहेगा ये ठीक है, हम कह रहे हैं कि 5-6 लोग, एक गुंडा आपको रोज रोज गोली दिखा रहा है, रोज तमंचा दिखा रहा है, रोज वेपन दिखा रहा है, आप लोगों ने एक बार पूरी हिम्मत करी और उसको धर दबोचा, खत्म हो गया। भाई हर ग्रह अपना ट्रांजिट कर रहा है ना। गुरु 12 साल में उसके राउंड से 12 अलग हो जाएगा, जितने साल में जो ग्रह उसका एक चक्कर पूरा करेगा तो सब एक दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे ना। ग्रह एक दूसरे के घर में जाता है, एक दूसरे के व्यवहार को, विचार को, सब कुछ लेता है ना। राइट, ये सर सिंपल समझाने की बात है। ये लोग बोलते हैं, डराते हैं ना, काल सर्पयोग। उसके लिए बोली सर मैं। एक अलग थ्योरी है, लेकिन समझिए ज्योतिष का मर्म है ये ज्योतिष की आत्मा है। राइट गुरुजी, एक और पॉइंट था इस कुंडली में, 2 राशि पर 2 स्थान परिवर्तन है। लग्नेश बुध का गुरु के साथ है और शनि का और सूर्य का, दोनों का है। तो लग्नेश भी छूटा नहीं है गुरुजी, बुध के पास राशि परिवर्तन करके मंगल पीछे आके लग्नेश को पीट रहा है। हाँ, लग्नेश को पीट रहा है, इसीलिए तो उसको बीमारी हुई, लेकिन बच नहीं पा रही है। गुरु की जान, उसकी जान बच जाती है। कुछ है कि उसकी इतने दिन, कई महीने कोमा में रही, फिर भी बच गई। ये हुआ। ये हमारी स्टेप थ्योरी कारगर है कि नहीं कारगर है, ये बताइए। बिल्कुल सरल और बढ़िया है, अद्भुत है गुरुजी। गुरुजी इसका एक्सीडेंट कौन से साल में हुआ था? मुश्किल लग जाए तो और दिक्कत। अगर इसमें दशा भी अष्टमेश किया, द्वादश लग जाए। अरे यहाँ पर आपको केवल गुरु और शनि को देखना है। गुरु शनि का संबंध बनेगा अष्टमेश के पास, तभी मृत्यु होगी। गुरुजी एक्सीडेंट कौन से साल में हुआ था? 14 में। जी। अच्छा, तो गुरुजी हम दाढ़ी में विषमतली दशा वगैरह कुछ नहीं देखते? आप ट्रांजिट से देख लेते हैं हम लोग, ट्रांजिट से क्लियर आ जाता है। ट्रांजिट में गोविंद जी वहां पर जाएंगे तो शनि आपको राउंड में मिलेगा। गुरु शनि राहु ट्रांजिट पर जिस जगह पर आगे पीछे अगल बगल जुड़ जाते हैं वही परेशानी होती है। इस समय देख रहे हैं ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, गुरु शनि राहु बिल्कुल क्रम से चल रहे हैं। शनि कुंभ में है, गुरु मीन में है, राहु आपका किसमें है? मेष मंगल मेष में चल रहा है ना। अब आप क्या देख रहे हैं इस समय वर्तमान में, और मंगल की हानि चल रहा है, कितनी डेथ रेट बढ़ रही है, तनातनी कितनी हो रही है, ब्रह्मांड में विश्व में कितना उथल पुथल है, नुकसान हो रहा है। जी भूस्खलन भी ज्यादा हो रहा है। सबसे ज्यादा आप देखो अमेरिका में ये इसका ना राहु का परिवर्तन सबसे ज्यादा बाइडेन पर पड़ेगा। बाइडेन दोबारा राष्ट्रपति नहीं बनेगा। कार्यकाल पूरा कर लेगा अपना बाइडेन? कर लेगा, राष्ट्रपति नहीं दोबारा बनेगा। ये चीजें हैं डिस्टर्ब समझ में आती हैं। सर कोई बने ना बने, हमारे मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनने चाहिए। गुरुजी मोदी जी को तो आशीर्वाद है। हमारी प्रेडिक्शन पड़ी हुई है, व्हाट्सएप पे नहीं फेसबुक में नहीं देखा क्या? देखा सर, देखा सर। प्रेडिक्शन डाल देते हैं, हमारी हर महीने प्रेडिक्शन जाती रहती है विश्व परिदृश्य में। सर आपको बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं सर, हम बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। फिलहाल सबको समझ में आया होगा, और हमारा उद्देश्य है सबको हमारा वीडियो सबको शेयर करना है। अपने जैसे वीडियो पड़ेगा सब शेयर करेंगे ताकि ये ज्ञान सब तक पहुंचे, साधिक लोग हमसे जुड़ सके। जितने लोग जुड़ेंगे उतने लोगों को और भी चीजें, और भी आगे क्लासें भी हम जल्दी लेंगे। तो ये उद्देश्य हमारा केवल अपने, ऐसा नहीं है कि अपने क्लासों के लिए, किसका कोई शुल्क नहीं है। ये लगातार कई वर्षों से हमारे यहाँ चलता है। जो हमारे ग्रुपों में है वो देख रहे होंगे, लगातार क्लासें चलती हैं हमारी। गुरुजी एक क्वेश्चन, बहुत धन्यवाद जी। हाँ जी गुरुजी, जो विष्णु स्थान होते हैं हमारे, जब यहाँ पे राहु केतु होते हैं तो वो पीड़ित हो जाते हैं ना, 1 4 7 10 1 4 7 10। तो यहाँ पर राहु केतु जहां पर भी गया ना, राहु जहां पर भी जाएगा वो स्थान को पीड़ित करता है, विष्णु स्थान हो या कोई भी हो, उससे भी दिक्कत। आ जाओ। हाँ जी, आपकी तो किताब आ रही है वो। गुरुजी अगर लगन में क्लास खत्म होने वाली है। अब जी अब टाइम, गुरुजी आपकी किताब आ रही है ना।
किताब जल्दी आने वाली है, सब लोग वेट करेंगे। किताब चल रही है स्टेप थ्योरी पर, सेकंड पार्ट चलना शुरू हुआ है, पार्ट चल रहा है। वो पार्ट जैसे ही खत्म होगा आप लोगों के पास आ जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को नमस्कार। पुनः मिलेंगे। आपका ठीक है गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। किताब की पब्लिकेशन पे सबको बुलाना। बहुत बहुत धन्यवाद। बुलाएंगे। प्रिया जी आपका बहुत मन ठीक है अब, उस दिन से अच्छा है ना आपको? माइक खोलिए तो आभार जी। मेरे जीवन का सबसे विलक्षण अनुभव सर। हाँ, अच्छा हुआ। वो ही नहीं है, आपकी वजह से समझ लीजिए ना दोबारा जीवन मिला हुआ है। बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, एक चमत्कार जैसा है। जी जी जी, बस हमने कहा था ना कि आज के बाद तुम बहुत गहरी नींद सोओगी। हमने भगवती से प्रार्थना की थी, माई अब इसके जीवन से कष्टों को हटा दो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार आपका। गुरुजी आप एस्ट्रोलॉजर्स ऑफ इंडिया ग्रुप में हैं क्या गुरुजी? हमको भगवती ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। अभी आने वाले में इन ग्रुपों और आगे जाएंगे हम। भगवती ने सच में आपको बहुत 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 आशीर्वाद दिया है सर। उस ग्रुप में अभी हम नहीं हैं। चलिए। हाँ जी सर, आपका नंबर कैसे मिलेगा? YouTube में पड़े हुए हैं, देख लीजिएगा। नरेंद्र दीक्षित सर्च करेंगे, डॉक्टर नरेंद्र दीक्षित, तो YouTube में आ जाएगा। ओह थैंक यू सर। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा सर आपका। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।